सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल विजयते तराम। लाडली लाल का अद्भुत नज़ारा। पीछे से दर्शन जाओ फिर आओ। सबसे पहले हम राधा रानी की श्रृंगार का वर्णन करेंगे। उसके बाद में कल कौन सी लीला हुई थी उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में जो आज की जो लीला है उसका भी हम वर्णन करेंगे। साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज हमारी लाली की श्री जी की छठी उत्सव है। छठी उत्सव पर क्या क्या विशेष होता है इसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। आपने लाला की छठी बनाई। लाला की छठी पे आपने लाला को कढ़ी बहुत प्रिय थी, आपने कढ़ी का भोग लगाया। तो ऐसे ही लाली की छठी उत्सव है। तो आज लाली की छठी उत्सव पर आप क्या क्या भोग लगा सकते हैं तो उसके बारे में भी हम वर्णन करेंगे। जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारी लाडली जी के बरसाने का। सभी को राधा रानी की छठी उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए हम वर्णन करते हैं हमारी प्यारी, सबकी प्यारी और सबके प्यारे बांके बिहारी के श्रृंगार का हम वर्णन करें तो अद्भुत श्रृंगार है हमारी लाडली जी का। अद्भुत आनंद है हमारे बरसाना का। जो रस बरस रहे बरसाने, बूरस तीन लोक में न आए। बरसाना का रस और ब्रज का रस अद्भुत है। यहाँ की लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। यहाँ का आनंद मन को सुकून देने वाला आनंद है। हर किसी को अलग अलग आनंद आता है। किसी को धन कमाने में आनंद है, किसी को खुशी में आनंद है, लेकिन सबसे बड़ा जो आनंद है ना वह तो भैया सिर्फ राधा राधा कहने में जो आनंद है उससे बड़ा आनंद कोई भी आनंद नहीं है आपके जीवन में। तो इसीलिए हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि राधा नाम का आनंद लेते रहिए। अगर राधा नाम का आपने आनंद लिया तो हमारे गोविंद की कृपा आपके ऊपर अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि जहाँ राधा रानी होती हैं वहाँ प्रभु अपने आप भागे चले आते हैं। राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। राधा रानी के रटने से आपको ठाकुर जी की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए हम एक ही बात कहते हैं कि राधा का नाम लेते रहिए और आनंद आपको भी आएगा और साथ में बांके बिहारी भी आपकी ओर खींचे चले आएंगे। शुरुआत बस राधे राधे से कीजिए और बस रात्रि के समय भी सभी से राधे राधे बोलते रहिए। और एक ही बात कहें, राधा नाम में इतनी शक्ति है, बस एक बार जप कर तो देखो, फिर देखना कितना आनंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल विजयते तराम। तो आज हमारी लाडली जी के हम श्रृंगार का वर्णन करें तो हमारी लाडली जी का अद्भुत श्रृंगार है। हमारी राधा रानी ने एक हल्के पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है।
जो कि जिसे हम चांदनी कलर भी बोल सकते हैं, जिसमें गोल्डन कलर का गोटा है। और राधा रानी जगमोहन में दर्शन दे रही हैं, क्योंकि जब तक हमारी राधा रानी की जो लीलाएं होती हैं तो तब तक हमारी राधा रानी स्वर्ण हिरडोले में दर्शन देंगी। ये अद्भुत अद्भुत दर्शन होंगे, क्योंकि स्वर्ण हिरडोले में जो दर्शन होते हैं वह बहुत ही आनंदमयी के दर्शन होते हैं। तो हमारी राधा रानी स्वर्ण हिरडोले में दर्शन दे रही हैं भैया। उसके बाद में लाइट पीले रंग की पोशाक, जिसे हम चांदनी रंग कहते हैं, वह पोशाक धारण कर रखी है। गोल्डन गोटा है हमारी लाडली जू का। उसके बाद में हमारी राधा रानी सबकी प्यारी लाडली सोने की चंद्र का धारण करके, और उसके बाद में वह वर्णन करूं लाली के चंदन का, तो लाली की आज छठी उत्सव है। तो लाली ने आज पूरी तरह से अपने मस्तक पर, अपने प्यारे से मस्तक पर और अपने गालों पर पूरी तरह से चंदन लगा रखा है, गोपी चंदन। गोपी चंदन, मुझे कई लोगों ने पूछा कि भैया जो गोपी चंदन होता क्या है, कैसे होता है, तो मैं वर्णन करूं। गोपियों का चंदन वह चंदन होता है ना तो जिसमें कोई डिजाइन होती है, ना कोई पत्रावली होती है, ना कोई फूल होते हैं। यह तो बस गोपियों का भाव होता है। जैसे गोपी ठाकुर जी की बंसी सुनकर जैसे भी जब चंदन लगाया करती थी, जब शीशे आईने में भी अपना चेहरा देखकर जब लगाया करती थी, तो जो ठाकुर जी की बंसी की धुन सुनकर गोपियाँ जो भगी चली आती थी, उसके लिए गोपियाँ चंदन इस तरह से मस्तक पर लगा लेती थी कि जैसा हो जैसा ठीक है। हमारे गोविंद की बंसी को सुनकर गोपियाँ सब कुछ छोड़कर आ जाया करती थी, तो वह गोपी चंदन जो पूरे मस्तक पर लगा लेती थी। ऐसे ही हमारे ब्रजवासी, आपने देखा होगा कि पूरे मस्तक पर जो चंदन लगाते हैं वह गोपी चंदन होता है। तो वही चंदन हमारी लाडली जू ने इस तरह से लगाए रखा है पूरे मस्तक पर, छोटे से मस्तक पर। और हमारी लाडली जू ने आज तो हमारे भैया गलुआओं पे भी, अपने गलुआओं पे भी वह गोपी चंदन लगा रखा है। लाली को छठी उत्सव है तो आनंद आनंद ही आनंद है। आज अद्भुत आनंद है हमारे बरसाना में। अभी तो मैं लीला बताऊंगा कि यहाँ की कैसी लीला है, वह भी आप सुनकर आपको भी आनंद आएगा। तो उसके बाद में हमारी लाडली जू ने प्यारी सी मुस्कान के साथ गले में सोने का पाटिया पहन रखा है। लाडली जू ने जो सोने का पाटिया है, उसके बाद में 3 हरे रंग की मोतियों की माला है। क्या अद्भुत आनंद है हमारी लाडली जू का। उसके बाद में हमारे प्यारे हमारी लाडली ने एक 3 रंग की, एक सफ़ेद मोती की माला पहन रखी है। छोटी सी विग्रह पर वो छोटी छोटी मालाएं कितने आनंद देने वाली हैं। उसके बाद में हमारी लाली ने एक सोने का हार पहन रखा है। हमारी राधा रानी का वह सोने का अद्भुत हार बहुत ही अद्भुत है, जो कि श्री जी के श्रृंगार को और शोभायमान बना रहा है। उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक और मोतियों की माला पहन रखी है। और इसके बाद में भैया हमारी सहज स्वभाव मेरी लाडली इतनी सहज है कि बस उनका जो श्रृंगार है वह भी बहुत ही सहज है। उसके बाद में श्री जी ने 2 फूलों की माला पहन रखी है और चारों तरफ कमल पुष्प विराजमान है। आप समझ सकते हैं कि कितना सहज श्रृंगार है कि पुजारी जी मात्र 10 से 15-20 मिनट में राधा रानी का श्रृंगार कर देते हैं। टाइम तो हमारे गोविंद में लगता है। गोविंद को सजाने में, संवारने में जो टाइम लगता है, सारा टाइम तो गोविंद ही लेता है। श्री जी तो वो करुणा की खान है, वो तो कृपामयी सरकार है। वो तो इतनी सहज है कि पुजारी जी भी बस सहज ही उनका श्रृंगार कर देते हैं। तो भैया ये था हमारी लाडली जी का श्रृंगार। चारों तरफ कमल के पुष्प विराजमान हैं। उसके बात करें हम हमारे प्यारे, सबके नटखट नंद किशोर की, तो भैया लाला है ही इतना नठीला कि आज तो लाला उद्यम करने के काज है, गोपियों से उद्यम करने के लिए लीला करता है। जो आज की लीला है, जो लाला की, वह नटखट की लीला है। तो हम पहले श्रृंगार का वर्णन करें। तो हमारे
लाला ने आज भैया पीले रंग की पोशाक में अद्भुत दर्शन है। सोने का मुकुट है, तेज है, टिपारा है, टोपी है लाला के मस्तक पर। उसके बाद में लाला ने एक हरे रंग की कटार पहन रखी है। उसके बाद में 2 मोर पंख हैं लाला के आजू बाजू, जो कि एक तरफ श्री जी की तरफ और एक तरफ विशाखा जी की तरफ। और ठाकुर जी के मकराकत कुंडल हैं और 2 नीले रंग की कटार है। अद्भुत दर्शन है हमारे लाला के, अद्भुत आनंद है। उसके बाद में हमारे लाला ने बहुत ही प्यारा सा बारीक फूलों का चंदन लगा रखा है। क्योंकि आज का जो चंदन है वह चंदन नंदगाम के गोस्वामियों जैसा चंदन है, जैसे नंदगाम के गोसाई जो लगाते हैं। क्योंकि आज नंदगाम का मेला है, नंदगाम के हमारे गोस्वामी लोग आ रहे हैं, तो लाला को भी आनंद आएगा। नंदगाम से जब लोग आते हैं तो लाला को बहुत आनंद आता है। तो लाला ने आज फूलों का जो चंदन लगा रखा है, अद्भुत आनंद है। और उसके बाद में हमारे लाला ने सोने का कंठा पहन रखा है। उसके बाद में हमारे लाला का एक सफ़ेद मोतियों का हार, और उसके बाद में हमारे लाला का भैया एक सफ़ेद सोने के 3 लर वाला हार हमारे लाला ने पहन रखा है। और प्यारा सा एक और हार लाला ने पहन रखा है। और उसके बाद में हमारे लाला की मटर माला, 100 मोतियों वाली मटर माला लाला ने धारण कर रखी है। ऐसा अद्भुत आनंद आपको भी आ रहा है श्रृंगार में, हमें भी बताने में बहुत अद्भुत आनंद आता है। उसके बाद में एक सफ़ेद मोतियों का हार है और 2 सफ़ेद मोगराओं की माला है। हाथ में बंसी है और दोनों हाथों के बीच में साइड में कमर पर एक लकुट है। चारों तरफ कमल के पुष्प विराजमान है। और लाला की जो पगड़ी, जो कि चुटिया बंधी हुई है, वो पाक की एक और माला है। अद्भुत आनंद है। यह आज जो हमारी जुगल जोड़ी के जो श्रृंगार है, आज बहुत ही अद्भुत है जो हमने आज आपको श्रवण कराया। सभी एक बार प्यार से राधे राधे बोल दीजिए। जय जय श्री राधे। उसके बाद में हम वर्णन करेंगे कि आज की लीलाओं का। तो आज की जो लीला है मैं आपको अवगत करा दूं। आज की जो लीला है भैया, वह मटकी फोड़ की लीला है। आज हमारे गोविंद गोपियों का माखन चुराने के लिए मटकी तोड़ते हैं। ये लाली की छठी उत्सव पर यह लीला मनाई जाती है। तो यह लीला साकरी खोर जहाँ की मैंने बताया था, सकरी गली अति प्रेम की, जहाँ में 2 या समाए। गोपियाँ एक एक करके अपनी मटकियों में दही लेकर आती हैं। तो गोविंद राधा रानी से नैन लड़ाते ठाकुर जी की नज़र जब गोपियों पर पड़ती है तो ठाकुर जी का मन माखन खाने का मन करता है। जब गोपियाँ प्यार से नहीं देती हैं तो गोविंद अपनी लीलाएं करते हैं। वे अद्भुत लीलाएं गोविंद की होती हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज की यह लीला है। मैं शुरुआत करूं इस लीला का तो सबसे पहले हमारे यहाँ ठाकुर जी चिकसौली गांव से, क्योंकि यह सांकरी खोर है वह चिकसौली गांव में है। ठाकुर जी चिकसौली के सभी ब्रजवासियों के यहाँ माखन खाकर आते हैं, सभी के यहाँ भोग लगा कर आते हैं, सबके यहाँ भोग लगाते हैं। सभी के घरों में ब्रजवासियों के यहाँ कोई माखन खिलाता है, तो कोई दूध पिलाता है, तो कोई खिचड़ी खिलाता है, तो कभी कोई गुजिया खिलाता है। सभी अलग अलग प्रकार के, कोई हलवा खिलाता है। सभी अलग अलग प्रकार के ठाकुर जी और किशोरी जी और अष्ट सखियों को, दोनों सखियाँ ललिता विशाखा साथ में होती हैं। तो उनके यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाकर आते हैं। उसके बाद में हमारे गोविंद सांकरी खोर पर गोपियों का इंतज़ार करते हैं। गोपियों का
फोर को प्रिय होती है। तो आज छठी के दिन लाला की जो है मटकी फोर की जो लीला होती है, इस दिन नंदगाम के लोग आते हैं। नंदगाम बरसाना की चिकसोली में समाज गायन होती है, पद होते हैं, सवैया होते हैं, अद्भुत आनंद होता है। नंदगाम बरसाने की नोक झोंक होती है, क्योंकि लाली का छठी उत्सव है, लाला की मटकी फोर लीला है। नंदगाम के लोग हैं वे आना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले वे श्री जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद में वे सांकरी खोर पहुंचते हैं। समाज गायन होता है, पद सवैया होते हैं, नोक झोंक होती है बरसाना नंदगाम की। बरसाना नंदगाम की जो नोक झोंक होती है उसका अद्भुत आनंद आता है, क्योंकि पद के माध्यम से ही एक दूसरे को सवैया सुनाए जाते हैं। जवाब में बरसाने के जवाब देते हैं, फिर नंदगाम के जवाब देते हैं। ऐसा आनंद आता है आज की लीला का। तकरीबन दोपहर के तकरीबन 11 बजे, लॉकडाउन की वजह से इस बार जो लीला है वह जल्द ही पूरी की जाएंगी। तो जल्द ही वह आज तकरीबन 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे मटकी फोर की लीला आज संपन्न होने वाली है, जिसका अद्भुत आनंद आएगा। और रही लाइव की बात, तो मैं देखता हूँ जैसे भी होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ समाज गायन होना स्टार्ट होने वाला है। मुझे अभी यहाँ से बस वहीं पहुँचना पड़ेगा। आप चलो देखते हैं जैसे भी होगा। तो ये था हमारा आज का श्रृंगार वर्णन। उसके बाद में थी आज हमारी सभी जो आज की जो लीला है मटकी फोर लीला। तो सभी को जय जय श्री राधे। आप एक बार आनंद लीजिए। राधा रानी के प्यारे बरसाने। जय हो बलमा जी, जय जय श्री राधे। जय हो, जय जय। जय हो कामधेनु, सबकी कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु, जय जय श्री राधे। क्या सुंदर नज़ारा है हमारी लाडली का, अद्भुत नज़ारा। देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा है, अद्भुत आनंद है हमारे ब्रज में। तो उस जय हो, जय हो, जय हो नागा जी। अद्भुत दर्शन। महिवान जी, दादी सुखदा जी, इनके भी आपको नित्य प्रति दर्शन मिल जाते हैं। जब भी आप बरसाना आओगे तो साक्षात आप दर्शन करके जाओगे। जय हो लाडली लाल विजयते तरह। जय हो, जय जय श्री राधे। यहाँ भी एक ही ओढ़नी के दर्शन है। अब दिल से जपो तो यहाँ भी आपको साक्षात ऊंची अटारी वाली के ही दर्शन होंगे। देख सकते हैं वह गोपी चंदन, वो लाला का प्यारा सा चंदन, मोर मुकुट, तेज मुकुट, सब कुछ श्रृंगार राधा रानी के ऊपर की तरह से होता है। सभी अब तो राधे राधे बोल दीजिए। लाली की छठी के उत्सव पर ही सभी राधे राधे बोल दीजिए।
हरि मंगला के नित्य दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। जय हो, जय जय श्री राधे। जय हो दाऊद। जय जय श्री राधे।